सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज आज डिस्कस करेंगे मैफेजेस्ट किट के बारे में कि इस किट को कैसे यूज़ करना होता है और इस किट की जो 5 टैबलेट्स हैं कब और कैसे लेनी होती हैं। तो वेलकम बैक गाइज टू पासी चैंप चैनल और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ये मैफेजेस्ट किट आप देख रहे हैं, इसमें आपको 5 टैबलेट्स दिख रही हैं। जो ये पहली टैबलेट है ये है मिफेप्रिस्टोन, ठीक है, 200 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है। और पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं ये मिसोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं और एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती हैं। अब बात करें कि ये जो किट है ये आपको कहाँ मिलेंगी। देखिए इन किट्स को आप कहीं से भी किसी भी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से आप परचेज कर सकते हो, लेकिन ये जो किट है इसके लिए आपको डॉक्टर की स्लिप मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। बात करें कि ये जो किट है ये कितने रुपीज़ की मिल जाती है, तो ये जो टैबलेट है ये आपको 425 रुपये की मिल जाती है। तो आगे बात करते हैं जो ये पिल्स हैं इनको आपने कब यूज़ करना होता है। इन टैबलेट्स का यूज़ आप मैक्सिमम 49 डेज़ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कर सकते हो और कम से कम जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का वो कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। अब 30 दिन का क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो 30 दिन के अराउंड ही, जो बेबी है वो यूट्रस में 30 दिन के अराउंड ही लगता है। तो आप प्रेगनेंसी को तभी टर्मिनेट करोगे, तभी ख़त्म करोगे जब बेबी यूट्रस में लगा होगा। अगर आप उससे पहले ये टैबलेट दोगे तो प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है वो प्रोलॉन्ग होता है। बीच बीच में आपको ब्लीडिंग होगी, रुक जाएगी, फिर होगी, फिर रुक जाएगी और ऐसे ऐसे जो ये प्रोसीजर चलता है तो फिर पेशेंट को सेप्सिस होने के और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। प्रॉपर क्लीन नहीं होता है और पेशेंट तंग भी हो जाता है ऐसे प्रोसीजर से। तो कम से कम आपको 30 दिन का वेट करना है और मैक्सिमम आपको 49 डेज़ का ही वेट करना है। अगर 49 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर आपको डीएनसी ही करवानी पड़ेगी। अगर आप 49 डेज से ज़्यादा के टाइम पीरियड पर इन किट्स को दोगे तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती है और देने पर क्या होगा, जो इनकम्प्लीट टर्मिनेशन रहेगा आपको, मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर नहीं होगी, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग रहेगी, ब्लड लॉस होगा और अगर ब्लड लॉस होगा तो फिर जो पेशेंट है उसका बीपी फॉल होगा। बीपी फॉल होने पर पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और आपको अननेसेसरी डीएनसी करवानी पड़ सकती है। आगे बात करते हैं इस किट के बारे में। तो गाइस देखिए जो इसकी पहली टैबलेट है ये है मिफेप्रिस्टोन। अगर बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, ये टैबलेट काम कैसे करती है। पहली टैबलेट तो ये नेचुरली जो बॉडी का जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ख़त्म करती है, ब्लॉक करती है, इनहिबिट कर देती है। मतलब कि जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने का नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ब्लॉक करती है, उसके लेवल को फॉल करवाती है, जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद ये टैबलेट दी जाती हैं 4 टैबलेट्स मिसोप्रोस्टोल और इनका मोड ऑफ एक्शन होता है यूट्रस, जो बच्चेदानी है उसमें सकुड़न पैदा करना, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करना। प्रेगनेंसी ऑलरेडी टर्मिनेट हो गई है पहली टैबलेट लेने के बाद और पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करेंगी। मतलब ये आपकी यूट्रस मान के चलिए, जब आप ये टैबलेट लोगे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स होंगे यूट्रस में वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे। अब कैसे यूज़ करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। ये जो फर्स्ट टैबलेट है ये आपने आइडियली दिन के समय ही लेनी होती है पानी के साथ में। मतलब कि फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन आपने सुबह, सपोज करें अगर आप सुबह के टाइम ले रहे हो तो 8 बजे आपने लाइट ब्रेकफास्ट करना है और फिर उसके 2 घंटे के बाद में आपने ये फर्स्ट टैबलेट पानी के साथ लेनी है। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग लाइट मील और फिर आपने ये फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन लेनी है पानी के साथ में। और अगला जो है ये 4 टैबलेट्स ये आपने 48 आवर्स के बाद में लेनी है।
ठीक है। अब कई पेशेंट्स हैं और व्यूअर्स भी हैं, वो बोलते हैं कि सर 48 आवर्स के बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं। तो गाइस देखिए, पहले इसलिए नहीं क्योंकि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो प्रोसीजर है वो पूरा होने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। पहली टैबलेट लोगे तो कम से कम 48 घंटे में प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालेंगे, तो उसके केस में आपको ये 4 टैबलेट्स लेनी होती हैं, ठीक है। तो आफ्टर 46 आवर्स, ठीक है, आपने सुबह के टाइम ही हल्का ब्रेकफास्ट करना है और फिर उसके बाद 48 आवर्स के बाद में, मतलब कि सुबह 10 बजे आपने 2 टैबलेट्स, ये जो मीज़ोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट हैं, ये आपने जीभ के नीचे रखनी है, ठीक है। पानी के साथ में नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी होती? क्योंकि जब आप डायरेक्ट पानी के साथ ये टैबलेट लेते हो और ये टैबलेट जब आपके स्टमक में जाती है तो स्टमक में स्टमक जूस होता है जिसे HCl बोलते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये टैबलेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती हैं तो इन टैबलेट्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती हैं। मान के चलें कि ये जो टैबलेट्स हैं ये यूट्रस तक जानी हैं और ये यूट्रस तक तभी जाएंगी जब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होंगी। ये ऐसे नहीं है कि आपने खा ली और ये सीधा आपके यूट्रस तक चली गई, नहीं, इनको ब्लड स्ट्रीम में घुलना होगा। और अगर ये आप पानी के साथ में लोगे तो यूट्रस तक जाने के लिए इसको ब्लड स्ट्रीम में तो घुलना ही है, और जब ये आप लोगे तो स्टमक में जाएगी, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टैबलेट को घोल देगा, ठीक है, पचाने के लिए, क्योंकि ये एक टाइप का फूड है बॉडी के लिए। और जब ये पेट में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसका रिएक्शन होगा और इस टैबलेट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब ये टैबलेट्स पेशेंट चाय के साथ या फिर दूध के साथ या पानी के साथ लेते हैं तो उनका जो टर्मिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो इसी कारण से मैं हर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि इसे कभी भी पानी के साथ में नहीं लेना होता। आगे जब ये आपने टैबलेट मीज़ोप्रोस्टोल की 10 बजे लोगे तो उसके 3 आवर्स के बाद, मतलब कि 2 आवर्स तक तो आपने कुछ खाना पीना नहीं है, फिर आप 2 आवर्स के बाद में कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकते हो। फिर 3 आवर्स के बाद में आपने दोबारा से ये लास्ट की जो 2 टैबलेट्स हैं ये दोबारा रिपीट करनी है। आप चाहें तो जीभ के नीचे रख सकते हैं, उससे वोमिटिंग के चांसेस रहेंगे। और अगर आपको वोमिटिंग के चांसेस नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको वोमिटिंग नहीं आएगी, तो आप जीभ के नीचे रखिए। अगर आपको चांसेस हैं तो आप गालों के बीच में रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि दोनों केसेस में आपको वोमिटिंग आ सकती है तो आप MSET 4 mg की टैबलेट को पहले खा लीजिए इन लास्ट 4 टैबलेट्स को लेने से पहले। और MSET 4 mg की टैबलेट आती है MD के नाम से, ठीक है, वो आपने बिना पानी के साथ ही लेनी होती है, तो ले लीजिएगा। उससे आपको वोमिटिंग के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो टैबलेट्स हैं जो मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट हैं 4 टैबलेट्स, ये टेस्टलेस होती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये घुलेंगी, जब आप रखोगे इसको जीभ के नीचे या फिर गालों के बीच में, तो आपको चाक जैसी फीलिंग आएगी जैसे जैसे ये घुलेंगी। फिर आपको थोड़ा थोड़ा कड़वा लगेगा ये, और ये विदिन 30 to 40 मिनट्स में ये डिज़ोल्व हो जाती हैं और आपको चाक जैसी फीलिंग आएगी। और जब आप ये टैबलेट्स लोगे, मतलब कि फर्स्ट डोज जो 2 टैबलेट्स हैं उनकी आप लोगे, तो विदिन 30 to 4 आवर्स के बीच में आपको एब्डोमेन क्रैम्प्स आएंगे और फिर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो दर्द होगा, फिर उसके बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम इन टैबलेट्स को लेने पर। तो गाइस देखिए, जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट है। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कई फीमेल्स को लाइट एब्डोमेन क्रैम्प्स या फिर लाइट स्पॉट या ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, ना के बराबर। हालांकि जब ये फर्स्ट टैबलेट आप पूरी ले लेते हो उसके कुछ आवर्स के बाद में कई फीमेल्स को नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहती है। नोजिया का मतलब है मितलाई आना या फिर उल्टी जैसा फील होना, लेकिन उल्टी ना आना। लेकिन कई केस में फीमेल्स को वोमिटिंग भी आने लगती है, तो आपको मितलाई आ सकती है या फिर वोमिटिंग मतलब कि उल्टी भी आ सकती है,
ठीक है। और ये जो फर्स्ट टैबलेट है इसी से आपका टर्मिनेशन प्रोसीजर शुरू हो जाता है, लेकिन जो टर्मिनेशन के साइनो सिम्टम्स होते हैं वो इंटरनली होते हैं, आपको अदर जो साइनो सिम्टम्स हैं वो शुरू नहीं होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली साइनो सिम्टम्स हैं वो मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने पर होते हैं विदिन 30 to 4 आवर्स के बीच में। तो जब आप ये 2 टैबलेट्स रखोगे जीभ के नीचे तो आपको 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको पहले एब्डोमेन क्रैम्प्स शुरू होंगे, ठीक है, एब्डोमेन पेन शुरू होगा। किस तरह का पेन होता है, तो गाइस देखिए ये जो पेन है ये नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो पेन है ये कम से कम आप मान के चलिए कि 2 से 6 घंटे तक रहेगा मैक्सिमम, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको एब्डोमेन क्रैम्प्स आएंगे, उसके बाद आपको शिवरिंग होती है, मतलब कि सर्दी लगती है, फिर फीवर आता है, और कई बारी इन टैबलेट्स को लेने पर डायरिया भी हो जाता है, वीकनेस होती है, लिथर्जी होती है, और नोजिया वोमिटिंग भी हो जाता है। उसके बाद आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, और ये कम से कम 24 घंटे तक रह सकती है, मैक्सिमम 24 घंटे तक रहेगी, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, और धीरे धीरे कम होते होते ये 10 दिन तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा टर्मिनेशन का प्रोसीजर है ये विदिन 10 डेज ख़त्म हो जाता है। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को किन लोगों को नहीं लेना होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। कई फीमेल्स होती हैं उनके पास बेबी होता है, ठीक है, डिलीवरी हुई होती है रिसेंटली, और फिर वो दोबारा कंसीव कर लेती हैं। तो अगर आपका कोई बेबी है छोटा और वो आपका ब्रेस्ट मिल्क लेता है तो आपको ये टैबलेट्स लेनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन टैबलेट्स का जो इफ़ेक्ट है ये आपके ब्रेस्ट मिल्क में भी जाता है, ठीक है। और इन टैबलेट्स को लेने पर अगर आपने ले लिया है और आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो बेबी पर भी इफ़ेक्ट जा सकता है। तो आपको या तो ये टैबलेट्स लेनी नहीं है या फिर आपको बेबी को फीड नहीं कराना है। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी होता है, बेबी रुकता नहीं है, रोता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिए, फिर आप बेबी को फीड करवा सकते हो। दूसरा है एनीमिया। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में आपका जो बॉडी है उसमें अगर आपको HB हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका कम है, आपको खून की डेफिशिएंसी है, आपको एनीमिया है, तब भी आपने ये टैबलेट्स नहीं लेनी है, क्योंकि इन टैबलेट्स को लेने पर ब्लीडिंग होगी, और अगर आपका ऑलरेडी HB कम है तो आपको फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। कम से कम इन टैबलेट्स को लेने के लिए आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम 10 ग्राम तो होना ही चाहिए। अगला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में ना लगकर यूट्रस के बाहर लगी है, आप चाहें तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है, आई के बटन पर आप क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तब भी आप इन किट्स को नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए ये जो टैबलेट्स हैं ये फर्स्ट टैबलेट तो प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट कर देती हैं, लेकिन जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं। क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग काफ़ी मोटी है, 3 लेयर से ये बना है, ठीक है, और यूट्रस का काम भी कॉन्ट्रैक्शंस के लिए है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके नलों में लगी है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में लगी है, ट्यूबल प्रेगनेंसी है अगर आपको, तो इन टैबलेट्स को लेने पर जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होने पर फैलोपियन ट्यूब फट जाती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और बीपी फॉल जाएगा, फिर पेशेंट चौक में भी जा सकता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, जान का खतरा भी रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि उससे ये पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड कितना है, मतलब कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मंथ मतलब कि 30 से 49 दिन की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है। साथ ही ये पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी कौन से एब्डोमेन रीजन में है, और जो प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूटेरियन होती है, मतलब कि यूट्रस के अंदर अगर आपको प्रेगनेंसी लगी हुई है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस टैबलेट को ले सकते हो। ओके,
अगली कंडीशन है इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, जिसे आप लोग कॉपर टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रा यूटेरियन डिवाइस को इम्प्लांट कराया हुआ है, मतलब कि आईयूडी अगर आपने करवाई हुई है, मतलब कि कॉपर टी अगर आपने लगवाई हुई है, तो पहले आपको कॉपर टी को निकलवाना है, फिर उसके बाद आप ये टर्मिनेशन प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हो। अगला है कि अगर आपको कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही है, या फिर आपको कोई जो क्रोनिक डिजीज़ की मेडिसिन चल रही है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड की, या फिर आप एक क्रोनिक स्मोकर हो, या फिर आप अल्कोहलिक हो, तो भी आपने ये टैबलेट्स यूज़ नहीं करनी है। पहले प्रॉपरली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर उसके बाद ये टैबलेट आप लें। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को लेने पर कौन कौन सी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और फिर आपने तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है इन टैबलेट्स को लेने पर, वो है इनकम्प्लीट टर्मिनेशन। ठीक है, अगर आप इन टैबलेट्स का यूज़ करते हो तो इनकम्प्लीट टर्मिनेशन के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है। फिर अगर प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होगी तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, सेप्सिस होने के चांसेस रहेंगे, जिसे आम भाषा में बोला जाता है कि जो जहर है यूट्रस का, जो बच्चेदानी का जहर है, वो पूरे शरीर में फैल गया है। या फिर आपको कंटिन्यूसली हैवी ब्लीडिंग रहेगी, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, जिसके चलते आपको सर्जिकली टर्मिनेशन करवाना पड़ सकता है। दूसरा है हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, इन टैबलेट्स को लेने पर कंटिन्यूसली अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, और ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है, मतलब कि हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैवी ब्लीडिंग कितनी होती है। तो यूजली जो हैवी ब्लीडिंग की परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है अगर आपको 1 आवर में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं तो ये आपको हैवी ब्लीडिंग है। ठीक है, अगला है एब्डोमेन क्रैम्प्स या फिर पेन, जो कि आपको कंटिन्यूसली 24 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कहने का है कि अगर आपने 24 घंटे में कोई पेन किलर खा ली है, फिर भी अगर आपको एब्डोमेन क्रैम्प्स, जो आपका एब्डोमेन रीजन है, वहाँ पर पेन लगातार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, और जिसके चलते आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आप किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से दिखवा सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो एब्डोमेन क्रैम्प्स हैं वो भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। और फोर्थ है हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी आपको सिग्नल देती है, और ये सिग्नल एक हाई ग्रेड फीवर के रूप में होता है। इसीलिए अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आगे बात करते हैं इन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो गाइस देखिए, इन टैबलेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि इन टैबलेट्स को लेने पर वीकनेस, लिथर्जी हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर आपको लूज मोशन लग सकते हैं, शिवरिंग होती है, फीवर होता है। बस यही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि जैसे जैसे ये टैबलेट्स आपके जो ब्लड है उसमें से वॉश आउट होगी, वैसे वैसे ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी सबसाइड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि इन टैबलेट्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर इन टैबलेट्स को लेने पर वोमिटिंग हो गई है तो क्या करें। तो गाइस देखिए, अगर फर्स्ट टैबलेट लेने पर, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर अगर आपको 2 घंटे बाद वोमिटिंग हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना टाइम बहुत होता है इस टैबलेट को डाइजेस्ट होने के लिए और आपके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होने के लिए। 2 घंटे से पहले मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर आपको वोमिट हुई है 2 घंटे के अंदर, तो आपको दोबारा ये रिपीट करनी पड़ेगी, और इसकी एक सिंगल टैबलेट आती है, आपको दोबारा से किट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगली ये जो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है, अगर इन टैबलेट्स को लेने के 1.5 से 2 घंटे बाद आपको वोमिटिंग हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको उससे पहले वोमिट हुई है तो आपको ये टैबलेट रिपीट करनी है। आगे कई बारी पेशेंट्स पूछते हैं कि सर ये टैबलेट, पहली टैबलेट ले ली है और आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। अगर आपने एक टैबलेट, पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन ले ली है तो आपको पूरी किट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है ऑलरेडी टर्मिनेट हो गई है। लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड भी कराते हो और उसमें आपको फीटल हार्ट रेट दिख रही है तो भी ये रिस्की ही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टैबलेट है ये प्रोजेस्टेरोन को ख़त्म करती है। फिर आगे अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखते हो तो वो आप अपने रिस्क पर ही रखना। इन टैबलेट्स को लेने पर आगे जो कंसीव करने में प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो गाइस देखिए, इन टैबलेट्स को लेने पर कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप इन टैबलेट्स का मिसयूज़ नहीं करते हो, मतलब कि बारी बारी इन टैबलेट्स को लेने की आदत नहीं डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी सही नहीं होगा कि आप इन टैबलेट्स को लेने की बारी बारी हैबिट डाल लो। ठीक है, एक पेशेंट ने पूछा था कि सर इन टैबलेट्स को कितने टाइम बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो कम से कम 2 से 3 साल तक इन टैबलेट्स को दोबारा रिपीट नहीं करना होता। अगर आप इन टैबलेट्स को 2 साल के अंदर रिपीट करोगे तो काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जिन पेशेंट्स ने इन्हें 2 साल के अंदर रिपीट किया है उनको इनकम्प्लीट टर्मिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है। ठीक है, फिर उनको डीएनसी ही करवानी पड़ती है। तो सोच समझकर जब प्रॉब्लम हो तभी आपने इन टैबलेट्स को लेना है, या फिर आप अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करें ताकि आपको प्रेगनेंसी लगने के ही चांसेस ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पूरी गाइडेंस के लिए पूरी इस टैबलेट के रिगार्डिंग अगर आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी कंडीशन, आपके गेस्टेशन पीरियड के हिसाब से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस मेरी होगी और वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बारी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।